Hello, relationship. Acceptance is a soul of healthy relationship. हमारा ये वीक रिलेशनशिप का है और हेल्दी रिलेशनशिप के लिए कई इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं. हम दो इंग्रेडिएंट्स की बात कर चुके हैं, लाफ टुगेदर एंड लेट्स टॉक. अ थर्ड इंग्रेडिएंट्स है एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस ये रिश्तों के लिए एक जान है, एक हार्ट है. एक्सेप्टेंस, वैलिडेशन ये शब्द ही नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है. किसी को भी स्वीकारना ये मानवता के महसूस करने का सबसे अच्छा साधन है. एक दूसरे को समझने का, यह समझ के साथ उन्हें एक बेहतर तरीके से अंदर से हम जानने की कोशिश करते हैं. और यहाँ कोई हम समझौता नहीं है, ये उन्हें जैसे हैं उसी रूप में स्वीकारना है. एक नज़रिया है, उन्हें उन्हीं के नज़रिए से समझना और स्वीकारना. ये व्यवहार से उन्हें परे देखना है या उनसे ज़्यादा गहराई से समझना है. उनकी अच्छाइयाँ, उम्मीदें, उदासी, उनकी शर्म, उनकी ज़रूरतें, कुछ जो पुरानी थी या नई, उन सबको समझना. ये सब हमारे नज़रिए पर निर्भर करता है कि हम उनकी इस स्थिति को कैसे देखते हैं, हम उन्हें पूरी तरीके से कैसे समझें, उन्हें जानें, उन्हें एक स्पेस दें. वो क्यों उदास हैं, वो क्यों हर्ट हैं, या वो ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, हम हकीकत में समझते हैं अगर उनकी ये भावनाओं को, तो हम वैलिडेशन को एक गहरी सहानुभूति के साथ समझने का एक प्रयास करते हैं और एक नई समझ के बीज बोते हैं, जो कि रिश्तों में एक नया ठोस मजबूती, जुड़ाव लाता है. और इसमें कोई गलत नहीं होता है, मतलब सामने वाला या हम कोई गलत नहीं है, बस हमारे सोचने समझने के तरीके अलग होते हैं. एक्सेप्टेंस और वैलिडेशन ये एक प्रिंसिपल है. हम एक्सेप्ट करते हैं अपने पार्टनर को, अपने दोस्त को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने बच्चों को, वो जैसे हैं उसी रूप में. उनकी फीलिंग्स की कदर करते हैं, उनकी फीलिंग्स को जानते हैं और एक अप्रूवल देते हैं. ये वैलिड है जो वो सोचते हैं या जो समझते हैं. सबको अपनी फीलिंग्स जानने और समझने का अधिकार है और सबकी अलग होती हैं. चाहे हम कितने भी बिज़ी हों, कितने भी काम में लगे हों, पर अगर कोई अपनी फीलिंग्स के साथ हमारे पास आता है तो हमें ज़रूरत है उसे ध्यान से सुने, एक उसे टाइम दें, अ गुड लिसनर बने, उसे रिस्पॉन्ड करें. या ओके, आई टोटली एग्री, आई अंडरस्टैंड. जब ये शब्द यूज़ करते हैं तो ये जानते हैं कि सामने वाला मुझे एक इम्पोर्टेंस दे रहा है. हम उसकी दुख का, परेशानी का कारण समझते हैं और जो भी वो बोलना चाहते हैं हम उन्हें स्वीकार करते हैं, क्योंकि हर को हक है, राइट है डिफरेंटली सोचने का, फील करने का. और जब वो चाहे कितने भी गलत हों या सही हों, हमें उस टाइम जजमेंटल नहीं बनना है. हमें सिर्फ उनकी भावनाओं की कदर करनी है और उन्हें सुनना है, उन्हें खाली होने देना है. क्योंकि ये भावनाएं, ये बात एकदम सही है कि मतलब कई बार होता है कि वो सही भी होते हैं, कई बार गलत भी होते हैं, बट तब हमें कुछ भी जज नहीं करना है. सिर्फ उनकी फीलिंग्स वैलिड हैं, उन्हें एक्सेप्ट करना है और उनके लिए एक हीलर बनना है. एक कि प्यारा सा हक देना है, वर्चुअल हक, उनकी बातों को सुन के, उन्हें टाइम दे के, उन्हें समझ के, उनकी भावनाओं की कदर करके. हियर यू लव वंस, हमें अपने प्यार करने वालों को सुनने की ज़रूरत है. अदरवाइज़ हम हमेशा, कोई बच्चा स्कूल से आता है और वो बहुत सारी बातें हमें जिंगल अप करके शेयर करता है और हम सुनते नहीं हैं, हम अपने काम में होते हैं या हम कहीं फ़ोन पे होते हैं और उस टाइम हम सबसे प्रीशियस कनेक्शन मिस कर देते हैं.
उस टाइम हमें चाहिए, क्योंकि हम क्या जो वर्चुअल में उससे कनेक्ट हो रहे हैं हमारे फ़ोन से, टीवी से या काम से, और जो हकीकत में हमारे सामने हैं हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो ज़रूरी है उसे रिस्पॉन्ड करना, उसे टाइम देना। तो आज से और अभी से ये प्रैक्टिस करनी है। जब भी कोई हमारा नियर और डियर वंस, कोई भी हो सकता है, हमारे स्पाउस, बच्चे, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स हमारे पास आते हैं कुछ भी शेयर करने के लिए, तो हमको अपना काम, हमारा ध्यान एक साइड में लगा देना है और पूरा 100% डेडिकेशन के साथ उससे कनेक्ट होना है। एक्सेप्ट करना है उनको, उनकी फीलिंग को। अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स, accept them the way they are, or accept their feelings, what they think, and build healthy relationship with the lovely ingredients: acceptance, validation. Have a good day and enjoy your day.